से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग क्लास 10 की तैयारी करते होंगे। सभी लोग अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, ये जो आपका जो समय चल रहा है बहुत बहुमूल्य है, हीरा से भी बहुत महंगा है। ये जो समय चल रहा है बाबू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 माह अब बच गया है, इसमें आप लोग को पूरी ईमानदारी, कंसिस्टेंटी और डिसिप्लिन के साथ आप लोग पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं रहा। आपने 7 माह 8 माह क्या किए, क्या गलतियां रह गई जो आप पूरा नहीं कर पाए अपने सिलेबस को, तो प्लीज अब से भी आप लोग लग जाइए और पूरे मन और धन के साथ आप 3 माह रगड़ के मेहनत करिए, एकदम आपके रिजल्ट रंग लाएगी। ठीक है, तो आज जो हम निर्देशांक ज्यामिति का जो त्रिभुज के माध्यम से क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, है ना। किसी प्रकार का आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे, 2 तरह के, एक के का वैल्यू वाला को हम सीखेंगे और एक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सीखेंगे। तो यह 2 चीज है जो प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पेपर में रहता ही रहता है। ठीक है, अगर 2 चीज आपको ये निकालने आ जा रहा है तो समझिए आपका 4 से 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप आ ही गए हैं इस वीडियो पर तो एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, लाइक दबाइएगा तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें यह पता चलता है कि यह वीडियो के लोग आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार के क्षेत्रफल अगर दे निकालने के लिए यह वीडियो देखने के बाद आप 100% उसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए बाबू त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कितना शीर्ष है? 3 शीर्ष है। कितना शीर्ष है? 3 शीर्ष है। तो समझिए यह जो 3 शीर्ष आपका दिया है, इसी का शीर्ष बिंदु आपका वैल्यू देगा x और y के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लोग याद रख के क्या रखेंगे? त्रिभुज, याद रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 2 3 23 31 बार है। 1 2 3 23 31 बार है। बोलिए 1 2 3 23 31 बार है। 1 2 3 जो है आपको x के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? x का फॉर्म में। तो समझिए यहाँ पे x1, यहाँ पर 23 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 23। देखिए 23 लिखे यानी y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ठीक है, यहां पर x1 लिख दिए तो यहां पर आप लिखेंगे x2। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? x2। क्या लिखेंगे बाबू? x2 लिखेंगे। 23 और 31, यहां पे 31 लिखना है तो कैसे लिखिएगा? 31। बोलिए y3 माइनस y1, y1। तो 23 31 12, यहाँ पे x1 x2 और x3। यहाँ पे क्या ले लीजिए? x3। यहाँ पे आपको लिखना है 12। कितना लिखना है बाबू? बोलिए 12। तो यहाँ पे लिखेगा y1 माइनस y2। हो गया? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए 1/2 1 2 3, 1 2 3 तो x के फॉर्म हो गया x1 x2 x3। यहां पर लिखेंगे 23
31 बार है, यानी y के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में। यानी किसी प्रकार का अगर क्षेत्रफल आप पूछता है इसमें, तो आप इसी के माध्यम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग याद रखेंगे। एक और चीज कंडीशन समझेंगे। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु, क्या बोलेंगे यहाँ पे? शीर्ष बिंदु क्या हो बाबू? शीर्ष बिंदु संरेख हो। क्या हो? संरेख हो। अगर कह देगा अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु क्या हो बाबू? संरेख हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 1/2 भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेगा तभी भी आपका रिजल्ट आएगा। यानी देख लीजिए 1/2 इंटू यानी x1 23, यहां पर लिख दीजिए 23, यहां पर लिख दीजिए x2 23 31, यहां पर लिख दीजिए 31, y3 माइनस y, यहां पर x3 लिख दीजिए। बोलिए 23 31 बार है, तो यहां पर लिख लिए 12। क्या लिख लिए? 12। यानी जब यह तीनों बिंदु त्रिभुज का संरेख हो जाता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है बाबू? 0। तो आपको 2 गो फॉर्मूला पढ़ना है। इस दोनों फॉर्मूला पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इसके बाद से, आप फाइंड उसको कर सकते हैं, आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना चाहिए और याद रखना भी है। चलिए RS अग्रवाल बुक से हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है विद्यार्थी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है। क्वेश्चन नंबर है त्रिभुज ABC का शीर्ष, त्रिभुज ABC का शीर्ष समझिए। शीर्ष आपको दिया हुआ है, यहां पर समझिए। A बराबर दिया है बाबू, A बराबर दिया है -5 7, ठीक है। देखेंगे B बराबर आपको दिया है, B बराबर दिया है -4 5, C बराबर आपका दे दिया है, C बराबर दे दिया है बाबू, C बराबर दिया है 4 5। फिर से मिला दीजिए, A बराबर -5 7, B बराबर -4 -5, सॉरी -4 और -5 दोनों में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और C 4 5। तो ये जो आपका शीर्ष बिंदु दिया है, इसी से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां देखिए एक चीज आपको आसान कर देते हैं। यहां x1 बराबर देखते चलिए, x1 बराबर कितना है? -5। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? -5, ठीक है। x2 बराबर आपका हो जाएगा, x2 बराबर कितना है? तो -4, ठीक है। x3 बराबर आपका दे दिया है 4, कितना दिया है? 4। x3 बराबर कितना है बाबू? 4 है। उसी तरह यहाँ पर लिख दे लीजिए y1 बराबर बोलिए 7, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। y2 बराबर कितना दिया है? -5, तो -5।
और y3 बराबर कितना दिया है 5। कितना दिया 5, यानी सबकी वैल्यू हम निकाल दिए। तो यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में आपको दिक्कत ना होगा। तो समझिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 x1 माइनस 23, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर 23 31, तो 31 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 31 लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे x2 दे दिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए x3। बोलिए 23 31 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए x1 का मान बोलिए, तो ये है -5। x1 का मान कितना है बाबू -5। y2 का मान कितना है, तो देख लीजिए y2 का मान कितना है -5 माइनस y3 के मान कितना है, तो y3 का मान +5, यहाँ तो 5 लिख लीजिए, प्लस x2 तो x2 का मान कितना है -4, यहाँ पर देख लीजिए -4। y3 का मान कितना है, तो 5, यहाँ पे 5 माइनस y1 का मान कितना है, तो 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, प्लस x3 खोजिए। x3 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। y1 के मान कितना है, तो देखिए y1 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर रखिए 7 माइनस x2 का मान कितना है -5। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले से माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू प्लस, तो यहाँ पे प्लस आप बना दीजिए, x2 का वैल्यू 5। ठीक है, अब यहां से हम आगे की ओर कैलकुलेशन करेंगे। तो समझिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 -5 गुना, ध्यान देंगे ये बोलिए -5 और -5 कितना होता है बाबू -10, प्लस फिर देखेंगे यहाँ -4 गुना, देखते चलिए 5 में से -7 को घटाइए, 5 में से -7 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2। ठीक है, प्लस 4 गुना, इसको जोड़िए 7 और 5 12, यहाँ गुना के सब जगह रिलेशन रहता है, तो गुना दे दीजिए, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2, देखते चलिए माइनस माइनस क्या होता है बाबू प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन 5 में 10 से गुना करिए, तो ये आपको हो जाएगा 50। ठीक है, यहां देखते चलिएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आप प्लस में प्लस से गुना कर लीजिए, प्लस ये हो जाएगा बाबू 4 दूना 8, यहाँ पर 8 लिख लीजिए। ये देखिए प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ पर छिपा है, तो प्लस प्लस प्लस, अब 12 चौका कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। इसको एक बार जोड़ दीजिए, जोड़िए 8 है 8, 16 और 0, 16 और 0 16, तो 16 के 6 हाथ में 1 हुआ ना जी। अब दहाई में आ जाइए, तो 5 और 4 9, 5 4 9, एक हाथ में कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, तो ये हो गया 1/2 106। अब इसको कटाइए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 53, यानी ये हो जाएगा 53 के स्क्वायर। आपका क्या होगा आंसर, या 53 वर्ग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, वर्ग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो समझिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, के वाला नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, काहे कि के वाला जो है आपका लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, देखिए दिया है त्रिभुज ABC का शीर्ष A बराबर दिया है बाबू, A का वैल्यू दे दिया है 338। ठीक है, ये 38 हो गया। B का वैल्यू दे दिया है
-4 2 और सी का वैल्यू दिया है 5 -1। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी देगा उसी तरह, तो उसमें लिखेंगे, या नहीं भी दिया होगा तो लिखेगा माना त्रिभुज एबीसी का एबीसी का शीर्ष ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक है, तो आप लोग एक चीज को जरूर ध्यान देंगे। अब आ जाइए, तो देखिए, अब चलिए, तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां x1 बराबर आप लोग बोलेंगे, x1 बराबर समझिए 3 है, तो यहां पर 3 रख दीजिए। x2 बराबर कितना है -4, तो -4 रख दीजिए। x3 बराबर कितना है 5, तो ये हो गया x1 का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह y1 का वैल्यू देखिए, y1 बराबर कितना है, तो 8 है, तो 8 लिख दीजिए। y2 बराबर कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए। और y3 बराबर कितना है बाबू, तो -1। बोलिए यहाँ कोई समझने में दिक्कत है ना, दिक्कत है कि नहीं, सॉरी दिक्कत है कि नहीं, बोलिए नहीं है। तो चलिए अब समझिए, अब यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आप लोग कमेंट करिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी 23 31 बार है। देखिए एक समझिए 1 2 3 ये हो गया, उसके बाद 23 31 बार है। ये आपको x का फॉर्मूला है और ये तीनों आपका y का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोचना है, आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझिए यहाँ पे ये हो गया 1/2, यहाँ पे x1 23 लिख दीजिए, यहाँ पे 23 लिख दीजिए, 23 लिख दीजिए। उसके बाद x1 लिखिए, तो यहाँ पे x2 लिखिए, 31 लिख दीजिए। क्या रख दीजिए y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे 12 आपको लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दिया जाए। 1/2 इंटू x1 का मान बोलिए विद्यार्थी कितना है, तो यहाँ पर 3 है। कितना है, 3 है बाबू। y2 का मान कितना है बोलिए -4, तो यहाँ पर रखिए -4। y3 सॉरी y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 ना रखेंगे, 2 रख दीजिए। माइनस y3 का मान कितना है, तो देखिए y3 का मान यहाँ पे माइनस है, अब पहले से यहाँ माइनस होता है, तो यही माइनस माइनस प्लस, और वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक, प्लस x2 का मान कितना है, तो a है -4, तो यहाँ पे -4 को रखा जाए। ठीक है, y3 तो y3 का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 रख दीजिए। y1 का मान बोलिए, y1 का मान कितना है, तो +8 यानी -8, यहाँ पर साइन माइनस में है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए x3, तो x3 का वैल्यू बोलिए 5, तो यहाँ पर रख लीजिए +5। y1 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रखिए। माइनस y2 देखिए y2, तो माइनस यहाँ पे y2, ये माइनस नहीं है बाबू, इसको मार्किंग किए, तो ये हो गया -2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए, आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू को हम लाते हैं। 1/2 यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, इसको जोड़िए, जोड़ के गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 3। कितना होगा बाबू 3। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, बीच में मान लीजिए गुना का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 गुना, देखेंगे -4, और ये दोनों माइनस में है, तो -1 और -8 कितना होता है बाबू -9। कितना होता है -9।
प्लस यहाँ पर देखिए 5 गुना 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ये आपका हो गया वैल्यू। ठीक, यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब चलिए 3 तिका कितना होता है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। कोई दिक्कत? यहां समझिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और अंक में गुना करेगा तो 9 चौका आपका कितना होता है 36। कितना होता है विद्यार्थी 36। ये भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। हम प्लस ये क्या हो जाएगा 6×5 = 30। क्या हो जाएगा 6×5 = 30। और इसको ऐड करिए, क्या करिए ऐड करिए, बोलिए 9 और 6 15, 15 0 15, यानी 15 का 5 हाथ में कितना हुआ 1 हुआ, 1 हुआ बाबू। इसको जोड़िए 3 और 3 6, 3 3 6, एक हाथ में के कितना हो गया 7। ये हो जाएगा 1/2 गुने 75, यानी 75/2 आपका क्या हो जाएगा, या दशमलव में आप इसे चाहते हैं तो कर लीजिए। ये हो जाएगा कितना 2 3 6, 3 आ जाएगा, इसमें जाएगा 2 7 14, एक आ जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा k²। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर 37.5 k²। तो इस तरह आपको कोई भी आपका शीर्ष बिंदु दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछे तो आप आराम से इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके